आयोजित आज के इस नेक दिल और मानवतावादी कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हो चुका है मित्रों। और हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज के कार्यक्रम में माननीय मंत्री आवासन एवं शहरी कार्य तथा ऊर्जा भारत सरकार श्री मनोहर लाल जी भी वर्चुअली इस कार्यक्रम में हमसे जुड़े हुए हैं। माननीय मंत्री महोदय का भी जो दिल्ली में बैठे हैं उनका भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। कृपया आप सब जोरदार तालियों के साथ आदरणीय मनोहर लाल जी माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय का भी स्वागत और अभिनंदन करें। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय नगर विकास मंत्री महोदय से, माननीय राज्य मंत्री महोदय से कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें, उनका स्वागत करें। श्री अरविंद कुमार शर्मा जी, श्री राकेश राठौर गुरु जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। तुलसी का पौधा, सनातन परंपरा में तुलसी का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो हमें अत्यंत कल्याणकारी होता है। और मैं अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव नगर विकास श्री गुरु प्रसाद जी से पुष्प कलिका देकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। सचिव नगर विकास श्री अनुज झा जी से अनुरोध है कृपया माननीय मंत्री नगर विकास श्री अरविंद कुमार शर्मा जी का अभिनंदन करें। सचिव श्री रविंद्र कुमार जी से अनुरोध है कृपया माननीय राज्य मंत्री श्री राकेश राठौर गुरु जी का अभिनंदन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भद्रजनों, उत्तर प्रदेश के निवासियों का जीवन खुशहाल बनाने में आज का ये कार्यक्रम एक मील का पत्थर साबित होगा। आज मात्र एक क्लिक से 2 लाख लाभार्थियों के खातों में 2000 करोड़ रुपए की राशि सीधा ट्रांसफर हो जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश में पक्की छत के नीचे पक्के मकानों में रहने वाले परिवारों में 2 लाख परिवार और जुड़ जाएंगे। आज के कार्यक्रम के प्रारंभ में अब मैं अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत श्री अरविंद कुमार शर्मा जी से अनुरोध करता हूं कृपया स्वागत भाषण हेतु पधारें। माननीय मंत्री महोदय। महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारे मेहमान के रूप में ऑनलाइन उपस्थिति दे रहे हम सबके श्रद्धेय हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री शहरी कार्य ऊर्जा माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का मैं आप सभी की ओर से विशेष रूप से अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सबके प्रेरणा स्रोत, हम सबके नेता और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे कुल गुरु योगी आदित्यनाथ जी जो अपने मार्गदर्शक हैं, उनका भी मैं आप सबकी तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, हमारे नगर विकास विभाग परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ हमारे साथी और राज्य मंत्री राकेश कुमार राठौर गुरुजी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूं। श्रीमती सुषमा खरकवाल जो इस नगर की प्रथम नागरिक और महापौर हैं, उनका स्वागत करता हूं। माननीय सदस्य राज्यसभा श्री संजय सेठ जी, माननीय श्री बिजलाल जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे विधान परिषद के सदस्य माननीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, श्री लालजी वर्मा जी, लालजी प्रसाद निर्मल जी, अवनीश कुमार इंजीनियर जी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे लखनऊ के माननीय विधायक श्री नीरज वोरा जी, योगेश शुक्ला जी, ओपी श्रीवास्तव जी, अमरेश कुमार जी और श्रीमती जयदेवी जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जितने लोग, हजारों लोग यहाँ उपस्थित हैं, उतने ही उससे बड़ी संख्या हमारे अन्य जिलों में ऑनलाइन उपस्थित है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो लोग बैठे हैं उनके जितनी ही संख्या हर जिले में, हर केंद्र पे हमारी उपस्थित है, 74 जगहों पे, उन सभी का और वहाँ उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप सबकी उपस्थिति से हमारे नगर विकास विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का हौसला
बढ़ा है। आप सबका आशीर्वाद, स्नेह और प्रेरणा ऐसे ही मिलते रहे, ऐसा हमारा निवेदन है। आप सभी भाई बहनों को मुझे बताना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबसे पहले जो इस देश ने स्वच्छता का सपना देखा था, उसमें और आज जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय स्वच्छ भारत का और आज विकसित भारत का जो सपना देखा है, तो स्वच्छ भारत से लेकर के विकसित भारत तक की जो देश की यात्रा माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार, संकल्पों के अनुसार होनी है, उसमें नगरीय निकायों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। आप सब जो यहाँ स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं, आज जुड़े हुए हैं, उन सभी का योगदान बहुत बड़ा रहने वाला है देश को विकसित बनाने का। मित्रों, भाइयों और बहनों, अगर हमारे स्ट्रीट लाइट्स की बात करूं तो हमारी स्ट्रीट लाइट्स जो है वो विकसित भारत की एक तरह से लैंप पोस्ट बनने वाली हैं। हमारे जो चौराहे जो हैं वो विकसित भारत के जंक्शन बनने वाले हैं। हमारे नगर जो हैं वो किसी भी देश और प्रदेश के या समाज के आईने होते हैं, उनकी नागरिक जीवन का आईना होता है, और इसीलिए हमें अपने नगरों को व्यवस्थित करना है, चमकाना है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत शुरुआत में ही इसका सपना हम लोगों को दिखाया था। हमारे नगर उत्तर प्रदेश में सामान्य रूप से जो 1/3 आबादी देश की अब नगरों में रहने लगी है, थोड़ा हमारा प्रतिशत कम है, फिर भी आप सबकी जानकारी के लिए कि हमारा योगदान नगरीय निकायों का जो अर्थव्यवस्था में है वो लगभग 65 से 70% तक का योगदान हमारे नगरीय निकाय देते हैं। और इसी भावना के तहत, इसी बात के इस महत्व को समझते हुए हम सभी नगर विकास विभाग का जो परिवार है, हमारा एक सफाई कर्मी है, इसी भावना के साथ, इसी निष्ठा के साथ हम लोग नगरीय निकायों की सेवा कर रहे हैं कि हम देश को विकसित बनाने की तरफ एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबकी जानकारी में होगा, चूंकि ये कार्यक्रम लखनऊ में हो रहा है, मैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी को, उनको मालूम है सब कुछ, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि इस लखनऊ की अगर बात करें तो पूरे देश में पहली बार हमारा लखनऊ नगर जो है 3रे नंबर पर स्वच्छता सर्वेक्षण में आया है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से, आप माननीय केंद्रीय मंत्री जी की तरफ से सभी अपने नगर निकाय लखनऊ के हमारे कर्मियों को, अधिकारियों को, माननीय महापौर जी यहाँ बैठी हैं, उनके सहित राजनीतिक नेतृत्व को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इतना ही नहीं, हमारे लखनऊ की ही अगर बात, मैं बाकी सबकी बात करने जाऊंगा तो बहुत लंबा होगा। लखनऊ में 2 उदाहरण देकर के मैं लखनऊ की बात पूरी करूंगा। एक है, अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आकर के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उन्होंने लोकार्पण किया, और वो राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल भाइयों बहनों जिस जगह पे बना है वहां पे लगभग 6.5-7 लाख मीट्रिक टन कूड़े का पहाड़ हुआ करता था, उसे साफ करके हमारे लखनऊ के लोगों ने और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल बनाया है। इतना ही नहीं, शिवरी करके एक जगह, दूसरी जगह है जहां 70 साल से लगभग 20 लाख टन कूड़ा कचरा का पहाड़ इकट्ठा हुआ था, उसमें से आज की स्थिति में लगभग 16.5 लाख टन मीट्रिक टन जो है हम लोग उसको प्रोसेस कर चुके हैं, साफ कर चुके हैं। कई एकड़ जमीन दोनों जगहों पे हमने खुली कराई है, उसका सदुपयोग भी हम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उसमें से निकला हुआ जो मेटल है उसको आपने देखा, यहाँ बाहर भी एक प्रदर्शनी छोटी सी लगाई गई है, लेकिन उस मेटल से इतना अद्भुत निर्माण हुआ है कि आप जो लोग लखनऊ से परिचित नहीं है, वो यूपी दर्शन पार्क करके एक जगह बनी है, उसी मेटल से निकली हुई, उसको जाकर के अवश्य देखें। तो माननीय केंद्रीय मंत्री जी को मैं विशेष रूप से इस दिशा में आश्वस्त भी करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से लखनऊ में हमारे लिगेसी वेस्ट खत्म हुआ है, प्रयागराज में लिगेसी वेस्ट खत्म करके कई एकड़ जमीन खाली कराई गई, या उसी जमीन पर शिवालिक पार्क नाम का एक अद्भुत निर्माण भी किया गया है। तो मात्र लखनऊ नहीं बल्कि प्रदेश के अनेक नगर स्वच्छ सर्वेक्षण में इसीलिए इस बार के लखनऊ 3रे नंबर पे आया। इतना ही नहीं, प्रथम स्वच्छतम 10 शहरों में हमारे 2 शहरों को स्थान मिला। प्रथम 25 की अगर बात करो तो हमारे 7 शहरों को स्थान मिला है, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, प्रयाग, कानपुर, वाराणसी और मेरठ। उसी प्रकार हमारे वाराणसी, गोरखपुर को विशेष कैटेगरीज में भी, प्रयागराज और गोरखपुर को विशेष कैटेगरी में भी हमें पुरस्कार माननीय केंद्रीय मंत्री जी और महामहिम राष्ट्रपति जी के हाथों मिला।
ये भारत की कहानी है कि हमारे नगर जो पहले 10 में, पहले 3 में, पहले कभी नहीं होते थे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने तीसरे से लेकर के प्रथम 20 में 6-6, 7-7 नगरों ने स्थान पाया है। इतना ही नहीं, एक और ताली बजाने का कारण यह है कि गाजियाबाद को माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में भी मैं लाना चाहूंगा कि गाजियाबाद को विश्व के स्वच्छतम श्रेष्ठ 50 नगरों में गाजियाबाद को स्थान मिला है। ब्लूमबर्ग नाम की एजेंसी है, वो एक सर्वेक्षण करती है कि दुनिया के अच्छे शहर, अच्छे नगर कौन से हैं स्वच्छता की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, और उसमें उन 50 नगरों में दुनिया के हमारे गाजियाबाद को स्थान मिला है। हमारे लखनऊ की ही मैं एक बात और करूं तो लखनऊ से अब लगभग रोज जो 2100 टन मीट्रिक टन जो कूड़ा निकलता है उसका रोज का रोज प्रोसेस होता जा रहा था। तो नेट जीरो करके हम लोग लखनऊ को एक अद्भुत श्रेणी में हम लोग लेकर के आए हैं। इस प्रकार हम नगरों की सेवा करने में हर तरफ से हम लोग सावधान हैं, सजग हैं, और उस दिशा में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में हम अपने नगरों को भी ले जा रहे हैं। अगर नगरों की हम बात करते हैं तो गरीबों के बिना, जो शहरी गरीब होते हैं, उनकी बात किए बिना हम इस बात को पूरा नहीं कर सकते। शहरी गरीबी के उन्मूलन में भी हमारा उत्तर प्रदेश इस समय पूरे देश में सर्वाधिक और सर्वश्रेष्ठ काम कर रहा है। माननीय केंद्रीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा कि स्वनिधि, पीएम स्वनिधि योजना की अगर हम बात करें तो जो पहला चैप्टर था स्वनिधि योजना का, उसमें आपने हमको 19,87,000 का हमको लक्ष्य दिया था, और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि उससे 1 लाख हमने ज्यादा स्वनिधि का लोन दिया है। 20,83,000 लोन देकर के हमने आपके दिए हुए लक्ष्य को क्रॉस किया है। और एक और माननीय मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री जी को मैं बताना चाहूंगा, उसमें से आधे लोगों ने, आधे हमारे छोटे उद्यमियों ने, रेहड़ी पटरी पर व्यापार करने वाले उत्तर प्रदेश के हमारे उन उद्यमियों ने आधे से ज्यादा लोन, जो 20 लाख से ऊपर हमने लोन दिया, उसमें से 10 लाख से ज्यादा हमारे उन उद्यमियों ने लोन लेकर के अपनी दुकान व्यवस्थित करके और उस लोन को वापस भी कर दिया है। लोन क्लोज हो गया है, लोन पेमेंट हो गया है। ये हमारे उत्तर प्रदेश की, नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है माननीय मंत्री जी। उसी प्रकार आपका जो स्वनिधि का जो दूसरा चैप्टर आया है, उसमें भी 1,21,000, लगभग 22,000, 1,22,000 एप्लीकेशन करके हम लोग पहले स्थान पे हैं। लोन सैंक्शनिंग, लोन डिसबर्समेंट में भी हम पहले, दूसरे, तीसरे स्थान पे चल रहे हैं। आज का एक कार्यक्रम शहरी गरीबों की एक अन्य श्रेणी के लिए विशेष रूप से आयोजित किया गया है। शहरी गरीबों को आवास देने के लिए आज का एक प्रमुख रूप से कार्यक्रम है। जिस प्रकार हमने स्वनिधि में भी 2023-24 में इनाम पाए, हमको जो प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पहला चैप्टर था, पहला चरण था, उसमें भी कई बार देश में सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए हमको इनाम मिल चुका है। और आप सबकी जानकारी के लिए हमने 17,66,000 मकानों का लक्ष्य लिया हुआ था, संकल्प लिया हुआ था पहले चरण में करने को। और खुशी की बात यह है कि उसमें से लगभग 96%, यानी कि लगभग 17 लाख से ज्यादा मकान बना करके, तैयार करके हमने शहरी गरीबों के हाथ में उनको चाबियां दे दिया, वो लोग रहने लगे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार जहां भी जाते हैं शहरी गरीबों को चाबी देते हुए उनके कान में पूछते हैं, हम भी पूछते हैं कि आपको चाबी तो मिल रही, लेकिन क्या मकान व्यवस्थित है, पानी मिल गया, बिजली मिल गई, आ गई उसमें, सड़क बन गई वहां पे। और मुझे अभी तक एक भी लाभार्थी ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं साहब अभी हमको मकान नहीं मिला है, या हमारे मकान में पानी नहीं मिला है, या बिजली नहीं। सब हर तरह से कंप्लीट करते हुए हम आपको मकान दे रहे हैं। उसी प्रकार आज बहुत ही अच्छा दिन है कि हम ऐसे लोगों की मदद करने के लिए आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिनके सर पे 70 साल की आजादी के बाद बड़े से विपक्ष के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन आज भी अपने राज्य में भी और पूरे देश में लाखों लोग मकान के बिना रहे थे। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए हम सबको कि उन्होंने एक ऐसी सरल और सहज योजना चलाई कि जिससे हमारे अपने ही उत्तर प्रदेश के, खाली नगरीय निकायों की मैं बात कर रहा हूं, पूरे प्रदेश में तो 55-60 लाख मकान दिए गए हैं पहले चरण में। अगर नगरीय निकाय की बात करें
तो 17 लाख से ज्यादा मकान पहले चरण में हमने दिए और आज जो हमको 2 लाख से ज्यादा 2,09,000 हो गई है वो संख्या, जिनके अकाउंट में पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी आज ट्रांसफर करने वाले हैं माननीय केंद्रीय मंत्री जी के सानिध्य में। और 2,000 करोड़ रुपए से ज्यादा 2,094 करोड़ रुपए लगभग जो है आज उन लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर होगा। पहली किस्त 1 लाख की अभी जा रही है। आप जैसे ही मकान बनाने में प्रगति करेंगे, दूसरी किस्त 1 लाख की जाएगी और तीसरी किस्त 50,000 रुपए की जाएगी। कुल 2.5 लाख रुपया आपको मकान बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना में मिलने वाला है। आप सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जो लाभार्थी आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं उनको भी हमारी शुभकामना, बधाई। जो लोग नहीं जुड़ पाए होंगे उनको भी हमारी तरफ से आप सभी लोग बधाई पहुंचाइएगा। आप सब अपना मकान पाएं, आप सबके सर पे छत आवे, आपका परिवार सुखी हो, आपका परिवार का कल्याण हो, ऐसी मंशा के साथ हम सब आपकी सेवा में लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे लायक, हमारे विभाग का एक एक कर्मी के लायक जो भी कुछ काम होगा, जो भी कुछ कमी बेसी रहेगी वो बताते रहिएगा। हम आपकी सेवा के लिए संकल्पित हैं, आपकी सेवा के लिए समर्पित हैं। इन्हीं बातों के साथ एक बार फिर से मैं माननीय केंद्रीय मंत्री खट्टर साहब का, अपने माननीय नेता माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का फिर से स्वागत करते हैं, सभी विधायकगण का, सभी मंचासीन महानुभावों का और आप सभी का स्वागत करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी किस प्रकार शहरी क्षेत्रों में निवास कर रहे व्यक्तियों के जीवन में सुखद परिवर्तन ला रही है, आइए देखते हैं इस लघु फिल्म के माध्यम से। घर सिर्फ सिर ढकने की छत नहीं होती है, जगह भर नहीं होती है। घर एक आस्था का स्थल होता है जहां सपने आकार लेते हैं। समृद्ध प्रदेश का लक्ष्य महान, हर वंचित का अपना मकान। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के दृढ़ संकल्प से उत्तर प्रदेश शहरी आवास एवं मूलभूत सुविधाओं के विस्तार में नित नए कीर्तिमान रचते हुए निरंतर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का उद्देश्य शहरी गरीब, आर्थिक रूप से अशक्त तथा निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण पक्के मकान उपलब्ध कराना है, जिसमें शौचालय, पानी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं। इस योजना में महिलाओं को घर के स्वामित्व में प्राथमिकता देकर सशक्तिकरण को नई ताकत दी जा रही है। शौचालय हो, बिजली हो, पानी हो, गैस हो, सरकार की अलग अलग योजनाएं प्रधानमंत्री आवास योजना के इस करोड़ों घरों को संपूर्ण बनाती है। केंद्र एवं राज्य सरकार की संयुक्त भागीदारी से ये योजना तेजी से जमीन पर उतर रही है। गर्व का विषय है कि उत्तर प्रदेश सबके लिए आवास के लक्ष्य की ओर डबल इंजन की रफ्तार से इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी राज्य है। जब एक गरीब आवास बना के रहता है, प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से अब तक हम प्रदेश के अंदर 60 लाख गरीबों को पिछले 8.5 वर्ष के अंदर एक एक आवास उपलब्ध करवाने में हमने सफलता प्राप्त कर दी। राज्य सरकार का दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश का प्रत्येक शहर मौलिक सुविधाओं से संतृप्त हो और उत्तर प्रदेश के शहरों में कोई गरीब बेघर ना हो। प्रधानमंत्री जी के विजन को साकार करने के लिए प्रदेश सरकार के इन्हीं प्रयासों का सुखद प्रतिफल है ये ऐतिहासिक क्षण, जब पीएम आवास योजना 2.0 में 2 लाख लाभार्थियों को 2,000 करोड़ रुपए की अनुदान राशि का सीधा उनके खातों में अंतरण किया जा रहा है। समृद्धि है, प्रगति की तीव्र रफ्तार है, यही तो डबल इंजन सरकार। और मित्रों, अब वो समय आ गया है जिसकी हम सबको प्रतीक्षा थी। मैं अत्यंत विनम्रता के साथ अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया 2 लाख परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाने वाले पुनीत कार्य को संपन्न करें। बटन दबाकर लाभार्थियों के खाते में
2,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने का कष्ट करें। बटन दब गया है मित्रों। आप देख रहे हैं लगातार ये पैसा ट्रांसफर हो रहा है। 25,000, 50,000, 1,00,000, 1,25,000, 1,75,000 और 2 लाख परिवारों के खातों में आपके पैसे आ गए हैं। आप अपना टेलीफोन चेक करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय की ओर से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की ओर से आपके फोन में बधाई संदेश आ चुके हैं। फोन चेक करें और फोन दिखाएं यदि आपको बधाई संदेश प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब समय है 10 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित करने का। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं लखनऊ की आशा देवी को। आशा देवी कृपया मंच पर आएं और मुख्यमंत्री महोदय से स्वीकृति पत्र प्राप्त करें। तेजी के साथ आप पहुंचे मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। उन्नाव की पिंकी राठौर, उन्नाव की पिंकी राठौर अपने घर का स्वीकृति पत्र प्राप्त कर रही हैं। और उसके पश्चात लखनऊ की निशा, मित्रों आपकी तालियां रुकनी नहीं चाहिए। सहृदय संवेदनशील मुख्यमंत्री महोदय स्वीकृति पत्र दे रहे हैं आज सीतापुर की माया देवी। मुख्यमंत्री महोदय का आत्मीय संवाद। अत्यंत संवेदनशील सरकार और संवेदनशील मुख्यमंत्री सीतापुर की माया देवी। लखनऊ की स्नेह तिवारी, तालियां हल्की कैसे पड़ सकती है मित्रों। रायबरेली की गीता पाल, लखनऊ की सुश्री मीरा। अपने घर पर छत हो इससे बेहतर क्या हो सकता है। हरदोई की राम बेटी, लखनऊ की हसीबुन, और लखीमपुर खीरी की राम सहेली। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री महोदय। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी से संवाद होगा। विभिन्न जनपदों में हमारे लोग बैठे हुए हैं, वहां पर लगातार आज स्वीकृति पत्र वितरित हो रहा है। सबसे पहले वाराणसी की श्रीमती माधुरी देवी अपना संवाद करेंगी मुख्यमंत्री महोदय के साथ। वर्चुअली ये लोग जुड़े हुए हैं। माधुरी देवी, आप अपनी बात मुख्यमंत्री महोदय से कहें। वाराणसी से माधुरी देवी जी। हाँ नमस्ते। आप काशी से बोल रही हैं? अच्छा, आपको आवास मिल गया ना? आपने अपना फोन देखा, उसमें पैसा आ गया होगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो पैसा है उसकी पहली किस्त आपके खाते में आ गया होगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने आपको जो पहला यानी प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ दिया है उसका पैसा अभी आपके अकाउंट में भेज दिया गया, जो आपके अकाउंट में अभी पैसा आएगा। कैसा लग रहा आपको मकान? आपके पास क्या मकान नहीं था?
अच्छा, तो कच्चा मकान था, तो ये मकान पाने से कैसा आपको लग रहा है? अच्छा, अच्छा ये बताइए कि अब आप ये बताइए कैसे लग रहा है आपको मकान मिलने पर? खुशी है। तो ये प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखेंगे इसके लिए? हाँ, तो एक पत्र लिख करके प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद जरूर भेजिए, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद माधुरी देवी जी। और अब अयोध्या से श्रीमती रमावती जी हैं और हमारे बीच केंद्रीय मंत्री महोदय भी जुड़े हुए हैं, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी। आप भी यदि संवाद करना चाहें माननीय मंत्री महोदय, आप भी संवाद करें। अयोध्या से श्रीमती रमावती जी, अयोध्या जी। हाँ नमस्ते रमावती जी, आप बताइए आपको मकान इससे पहले नहीं मिल पाया था? नहीं सर। और आपके पास अपना मकान भी नहीं था? जी सर, पैतृक संपत्ति थी सर, वो कपड़े का घर था सर, गिर गया था, आप उसी में टीन सेट लगा के सर रहते हैं। अच्छा, ये बताइए कितने परिवार में कौन कौन लोग हैं? सर हम दोनों लोग हैं, एक बेटी है 10 साल की। और सर और कोई नहीं है सर। और परिवार में आपके आदमी क्या काम करते हैं? सर गाड़ी चलाते हैं प्राइवेट। अच्छा, तो इसमें अब मकान बनने से आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छी बात है सर, मेरे ऊपर अच्छा कार्य है, आपसे आपका आशीर्वाद है सर। अच्छा ये बताइए कि मकान बनाने की आपके मन में कभी इच्छा नहीं थी कि आपका अपना मकान हो, पक्का मकान हो? जी सर, बहुत इच्छाएं थी सर, तो कुछ आज आपने पूरा कर दिया सर। ये इसके लिए देखिए, ये सभी कुछ हुआ है प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से। एक पत्र जरूर लिखना मोदी जी को कि आपके कारण हमें मकान मिल गया है, इसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये पैसा जो जा रहा है, इस पैसे का उपयोग मकान बनाने के लिए ही करना, ठीक है ना? अरे सर हम टीन सेट में रहते हैं सर, हम मकान ही बनाएंगे सर। हाँ, ऐसा ना हो कि इधर उधर कहीं खर्च कर दिए कोई। नहीं सर, ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, अपने मर्द पर थोड़ा कंट्रोल रखना है। हाँ हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर जब पैसा कर मिलता है तो कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो शराब में खर्च कर देते हैं। हाँ, तो आप देखिए उस संभाल करके और इस पैसे का उपयोग उसी में करना, ठीक है? आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। अयोध्या से अब हम चलते हैं जनपद अलीगढ़ की ओर। अलीगढ़ से श्रीमती पूनम चौधरी। सर राधे राधे, मैं पूनम चौधरी बोल रही हूँ। हाँ, राधे राधे। पूनम चौधरी जी, आप ये बताइए आपको आज आवास का लाभ मिला है, तो ये आवास इससे पहले आपके पास नहीं था? नहीं सर। तो फिर कैसे रहती थी? सर मैं मम्मी पापा के पास रहती हूँ। अच्छा, अपने मम्मी पापा के पास ही रहती थी। तो अब इस मकान ये आवास बनाने की इच्छा तो आपके मन में पहले रही होगी ना? सर काफी सालों से थी, और वो आपने योगी सर ने और मोदी सर ने कर दिया है ये सपना पूरा। अच्छा बताइए, तो क्या मोदी सर को पत्र लिखेंगी इसके लिए धन्यवाद का? सर बिल्कुल लिखेंगे, जब उनकी वजह से हमारे सर्वत छत्ता रहेगी तो हम क्यों नहीं लिखेंगे। हाँ, तो जरूर एक एक पत्र लिखिए कि देखिए आवास में भी और ये 2.5 लाख रुपया मिल रहा है, उसमें से 1 लाख रुपए की पहली किस्त आज अभी थोड़ी देर में हम लोगों ने जारी की है। ये पैसा आपके सीधे खाते में आएगा और खाते के बाद इस पैसे का उपयोग करना। जैसे आप इसमें 75% पैसा खर्च कर देंगे, दूसरा किस्त फिर 1 लाख की आपके अकाउंट में आ जाएगी। अच्छा, ये बताइए पूनम जी, आपको किसी शासन की अन्य योजना का भी लाभ मिलता है? जी सर, 2 योजनाओं का मुझे लाभ मिलता है। क्या क्या? सर एक आपका राशन मिलता है मुझे,
अच्छा, ये बताइए कि परिवार में और कौन कौन लोग हैं? सर हम 3 लोग हैं, एक मैं हूँ और 2 मेरे बच्चे हैं, एक मेरा बेटा है और एक बेटी है। और परिवार का आदमी सर पति नहीं है। है नहीं? तो ये पेंशन नहीं मिलता आपको, निराश्रित महिला पेंशन? सर वो मेरी शादी बुलंदशहर में हुई थी, लेकिन मैं यहाँ पर मम्मी पापा के पास रह रही हूँ, तो मैंने आके अपने सारे कागज चेंज कराए सर। अब मुझे उसकी अप्लाई करूँगी। हाँ, ठीक है। चलिए, आप उसको इन योजनाओं का लाभ लीजिए और इस मकान समय पे बनाइए, ठीक है? बधाई आपको। सर एक बात और कहनी थी आपसे। हाँ, बताइए बताइए। जब से आपकी ये मुख्यमंत्री योजना आपने चलाई है शहरों में, हाँ, जब से सर काफी विकास और काफी अच्छा लग रहा है कि ये जितने भी इधर उधर ठेली रेहड़ी वगैरह लगाई जाती थी, सड़कें घेरी जाती थी, तो वो सभी अतिक्रमण और ये सभी को साफ किया जा रहा है, शहर को काफी स्वच्छ बनाया जा रहा है। हाँ, और मेरे अलीगढ़ में तो काफी ज्यादा सड़कें खराब थी, लेकिन आज देखा जा रहा है कि काफी चौड़ी करी जा रही है और हर जगह सड़कें बनाई जा रही हैं। तो इसलिए सर मैं आपको बहुत अपनी तरफ से बहुत खुश हूँ, ये काफी आपके उसमें हो रहा है। ये सब होंगे, अच्छी सड़कें बनेंगी और स्ट्रीट वेंडर को भी व्यवस्थित पुनर्वास करके आवागमन को भी अच्छा बनाएंगे, स्वच्छ भी रखेंगे शहर को, और साथ साथ हर व्यक्ति को व्यवस्थित रोजगार भी उपलब्ध करवाएंगे। पूनम जी, आपको और आपके पूरे परिवार के सदस्यों को बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब लखीमपुर खीरी से श्री हीरालाल थारू, श्री हीरालाल थारू, लखीमपुर खीरी। हीरालाल जी नमस्ते। आप लखीमपुर में रहते हैं? पलिया में। तो पलिया में थारू समुदाय के कितने लोग रहते हैं? ये सभी लोग जो आपके सामने हैं, अगल बगल बैठे हुए हैं, और हमारे विधायक जी भी वहां छुपे हुए हैं। तो ये जो हैं सभी थारू समुदाय के ही लोग हैं? सभी लोग हैं यहाँ पे हैं? ठीक है, बहुत सुंदर। तो आपको आवास, आपके पास अभी तक अपना आवास नहीं था? चलिए, आपको पहली बार आवास मिला। और क्या क्या लाभ मिलता आपको? और भी योजना का लाभ मिलता होगा ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। राशन कार्ड? राशन कार्ड बना है ना? राशन मिल रहा है? राशन कार्ड मिल रहा है, बिजली का कनेक्शन मिल रहा होगा, रसोई गैस का कनेक्शन मिला होगा उज्ज्वला योजना में, ये सभी मिल रहा है ना? और आयुष्मान का? गोल्डन कार्ड बना देना चाहिए ना उसको, तो हर साल बनता है, फ्री में बनता है, और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य भी उसमें फ्री में उपलब्ध हो जाती है। तो इन सभी योजनाओं का लाभ लेना चाहिए समय पे। लेकिन हीरालाल जी देखिए, आप जैसे थारू समुदाय के हर व्यक्ति को और हर गरीब को अगर इन योजनाओं से आप भी जागरूक करके उन लोगों को प्रेरित कर सकेंगे, कितना बड़ा लाभ होगा। तो आप क्या थारू समुदाय की तरफ से मोदी जी को पत्र लिख करके धन्यवाद देंगे? हाँ, एक पत्र जरूर लिखिए और मोदी जी को लिखिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी कृपा से आज हमें इन योजनाओं का लाभ मिला है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके लिए आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद करते हैं। लिखेंगे ना? हाँ, हीरालाल जी, आपको और सभी लाभार्थियों को हमारी बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते हैं जनपद चित्रकूट की ओर, श्रीमती गीता कुशवाहा। चित्रकूट, श्रीमती गीता कुशवाहा। चित्रकूट कनेक्टिविटी का इश्यू होगा अगला जी। गोरखपुर, श्रीमती सुमन देवी। गोरखपुर,
हाँ, सरोज देवी जी बोल रही हैं गोरखपुर से। हाँ नमस्ते, कहाँ घर है आपका? नमस्ते, कहाँ घर है? बिछिया। आपको आवास मिला है? इससे पहले नहीं था आपके पास आवास? अच्छा ठीक है, तो आवास मिलने से आपको अब कैसा लग रहा है? अच्छा, ये पहले, इससे पहले कभी आपको जो है ये आवश्यकता नहीं महसूस हुई कि आपके पास आवास होना चाहिए? हाँ। अच्छा, अन्य क्या क्या योजनाओं का लाभ मिलता है? हाँ, आयुष्मान का कार्ड, आयुष्मान का मिला है ना? तो कभी उसका उपयोग भी किया है? ठीक है, देखिए इतनी योजनाओं का लाभ मिला है। पहले ये योजनाएं मिलती ही नहीं थी। 14 के पहले, मोदी जी के पहले ये योजनाओं का लाभ किसी को नहीं मिलता था। आज देखिए बिना मांगे सबको योजना का लाभ मिल रहा है। और ये जो पैसा भी जा रहा है ना, इसमें भी कोई व्यक्ति घूस नहीं मांग सकता। घूस मांगने वाले को मालूम है कि घूस मांगेगा तो फिर वह अंदर, जेल के अंदर जरूर घुस जाएगा। बधाई आपको और गोरखपुर के सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई। ये चित्रकूट वाले दिखाई दे रहे हैं सामने, चित्रकूट। हाँ नमस्ते, क्या नाम है आपका? अच्छा, ये बताइए गीता जी, आपको ये प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आपका चयन हुआ है और पहली किस्त आपके खाते में गई है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये क्या आपके पास इससे पहले आवास नहीं था? कच्चा था। अच्छा, कच्चा आवास था। परिवार में कौन कौन लोग हैं? एक बेटी, एक बेटा, हस्बैंड। अच्छा, आप हैं तो क्या पति क्या करते हैं? फोटोग्राफी का काम करते हैं। तो फोटोग्राफी का काम करते करते उन्होंने इतना पैसा नहीं कमा पाए कि वो मकान बना सके। शराब तो नहीं पीते? अच्छा ठीक है, समझा के रखते हैं ना? हाँ ठीक, समझा के रखा करिए और बच्चों को खूब पढ़ाइए। तो ये आवास का लाभ मिलने पर इसके लिए धन्यवाद पत्र लिखेंगे मोदी जी को? हाँ लिखवाइए, जरूर पत्र एक लिखवाइए और अपने पति से बोलिए कि अच्छी फोटो, मकान जब बन जाए तो अच्छी फोटो के साथ, उसी फोटो पे परिवार के साथ उस मकान की फोटो अपने पति से लिवा करके और वो भी भेजिए फिर मोदी जी को कि ये आपकी कृपा से आवास मिला है। ठीक है, बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक गार्जियन, अभिभावक की तरह प्रदेशवासियों से बात करने वाले माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत धन्यवाद। मित्रों, सबको आवाज देकर सबका विकास करने का ध्येय लेकर चल रही केंद्र सरकार के माननीय मंत्री आवासन, शहरी कार्य तथा ऊर्जा आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी कृपा पूर्वक इस कार्यक्रम में वर्चुअली हमसे जुड़े हुए हैं। अब मैं उनसे आग्रह करता हूं, कृपया अपना उद्बोधन देने का कष्ट करें। माननीय मंत्री महोदय। माननीय खट्टर जी, आपकी आवाज अभी कट रही है। मेरी अनुरोध था कि इसमें वहां पे कोई कनेक्टिविटी का इश्यू है, लगता है वहां आपके कार्यालय में। आपके कार्यालय में ही कोई इश्यू है, इसको थोड़ा वहां से ठीक हो जाता तो यहाँ लोग सब, बहुत काफी भीड़ है, लोग सुनने के इच्छुक हैं आपको। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी, वहां की सरकार को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। यद्यपि तकनीकी बाधा कभी भी कहीं भी खड़ी हो सकती है, लेकिन हम आपका आशीर्वचन का भाव समझ सके।
माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय के लिए एक बार आप सब जोरदार तालियां बजाएं। यद्यपि संघर्ष रहा लेकिन बात पूरी हुई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। मित्रों, हम सब साक्षी हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के पिछले लगभग 8.25 वर्षों की यात्रा, अंत्योदय से सर्वोदय तक, स्वास्थ्य से शिक्षा तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कृषि से कॉमर्स तक और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लिविंग तक एक बहुमुखी, बहुआयामी यात्रा रही है। और ये सब संभव हो सका है एक युगांतरकारी नेतृत्व के कारण। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी फेज 2 के अंतर्गत स्वीकृत लाभार्थियों के खाते में आज धनराशि, प्रथम किस्त की धनराशि अंतरित किए जाने के आज के समारोह में, जिनका वर्चुअल सानिध्य अभी उत्तर प्रदेश के सभी लाभार्थियों को प्राप्त हुआ है, केंद्रीय शहरी विकास, आवासन और ऊर्जा मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, नगर विकास, शहरी समग्र विकास, गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के मंत्री श्री ए.के. शर्मा जी, राज्य मंत्री श्री राकेश कुमार राठौर जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, श्री संजय सेठ जी, माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, श्रीमती जय देवी जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, डॉक्टर लालजी प्रसाद निर्मल जी, रामचंद्र प्रधान जी, आज के समारोह में उपस्थित नगर विकास से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, विभिन्न जनपदों से जुड़े हुए हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित लाभार्थीगण और बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए केंद्रीय शहरी विकास एवं आवासन मंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को इस योजना के साथ जुड़ने के लिए और अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से मैं उनका धन्यवाद करता हूं। हमारी हार्दिक इच्छा थी कि माननीय मंत्री जी लखनऊ में स्वयं पधार करके प्रत्यक्ष रूप से अपना आशीर्वाद उत्तर प्रदेश के लाभार्थियों को प्रदान करते, लेकिन अपनी आवश्यक व्यस्तता के कारण वे प्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं, लेकिन वर्चुअल रूप से उन्होंने अपना सानिध्य हम सबको यहां पे प्रदान किया है। माननीय मनोहर लाल जी भारतीय राजनीति के एक वरिष्ठ राजनेता हैं। उन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट्र और धर्म के लिए समर्पित किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के ही तरह उनके लिए पूरा देश ही अपना परिवार है। पूरा समय समाज सेवा के लिए, राष्ट्र के प्रति समर्पण का यह अद्भुत मिसाल माननीय केंद्रीय मंत्री जी के व्यक्तित्व का हिस्सा है और हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में एक लंबा अनुभव भी उनके पास है और उस अनुभव का लाभ आज केंद्र सरकार के 2 महत्वपूर्ण विभागों में मंत्री के रूप में देशवासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
आज के इस आयोजन के साथ जुड़ने के लिए हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उन 2 लाख से अधिक लाभार्थियों को, जिन्हें आज प्रधानमंत्री आवास योजना की एक किस्त आवंटित हो रही है, जिसमें अवमुक्त धनराशि है 2094 करोड़ 21 लाख की, और इनमें 2,09,421 लाभार्थी आज प्रधानमंत्री आवास योजना से लाभान्वित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां जिन जनपदों की सर्वाधिक संख्या है, उनमें गाजियाबाद के 8,937, बदायूं के 4,521, बिजनौर के 5,581, बरेली के 8,693, अलीगढ़ के 5,382, आगरा के 3,828, फर्रुखाबाद के 3,236, बुलंदशहर के 3,567, देवरिया के 4,142, अयोध्या के 4,697, गोरखपुर के 7,142, कुशीनगर के 6,231, लखीमपुर खीरी के 5,100, लखनऊ के 8,568, महाराजगंज के 4,053, मथुरा के 4,366, मऊ के 3,494, मिर्जापुर के 2,027, मुरादाबाद के 3,827, प्रतापगढ़ के 7,214, प्रयागराज के 5,023, उन्नाव के 3,140, वाराणसी के 3,294, यानी कुल 2,09,421 लाभार्थियों के खाते में आज यह धनराशि यहां पर प्रथम किस्त के रूप में उन्मुक्त हुई है। यानी प्रथम किस्त में हर लाभार्थी के खाते में 1 लाख रुपया, आप जैसे 75% काम करेंगे फिर 1 लाख रुपए की किस्त आपके अकाउंट में आ जाएगी। फिर जैसे आप 75% कार्य कंप्लीट करा लेंगे, पिछला वाला पूरा और इस किस्त का 75%, फिर आपको अंतिम किस्त प्राप्त हो जाएगी 50,000 रुपए की, यानी 2.5 लाख रुपए की राशि आपके खाते में उपलब्ध होगी। बहनों और भाइयों, अगर देखा जाए तो पिछले 8.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक 60 लाख से अधिक लाभार्थियों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया है, और उनमें 2 लाख और आज जुड़ रहे हैं। यानी अब यह 62 लाख की स्थिति में पहुंच चुका है। याद करिए, 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार, ये 62 लाख परिवार आजादी के बाद पहली बार अपने स्वयं के आवास की सुविधा को प्राप्त कर रहे हैं, और इसका श्रेय अगर जाता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को जाता है, उनके नेतृत्व को जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में आवास के लिए पूरा पैसा प्राप्त हो, यह पहली बार हुआ, और शहरी क्षेत्र में भी आवास की सुविधा मिले, ये पहली बार हुआ, और वह भी 2.5 लाख रुपए मिले, यह पहली बार हो रहा है। हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2025 के बीच 17,66,000 शहरी निवासियों को एक आवास उपलब्ध कराया था, और आज 2 लाख
9,421 लाभार्थियों को यह आवास की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। यानी अब यह संख्या बढ़कर के आप स्वयं देख सकते हैं कि अब यह संख्या बढ़कर के 19,75,000 पहुंच जा रही है। 19,75,000 लाभार्थी उत्तर प्रदेश के अंदर शहरी योजना के अंदर एक एक आवास उपलब्ध कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब अच्छी सरकारें आती हैं तो अच्छी सोच के साथ लोगों को सुविधाओं से संपन्न करती हैं। शहरी क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ी हैं, अच्छी सड़कें हुई हैं, स्वच्छ शहर बने हैं, पेयजल की सुविधा बढ़ी है, यातायात की सुविधा बढ़ी है, स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। पहली बार स्ट्रीट वेंडर के लिए भी पीएम स्वनिधि का लाभ प्राप्त हो रहा है और हर जरूरतमंद के लिए एक आवास की सुविधा का लाभ। ये केवल एक आवास नहीं है, ये संपूर्ण स्वावलंबन का आधार भी है। याद करिए, हर एक व्यक्ति की अभिलाषा होती है कि मैं अपने जीवन में अपने लिए एक आवास बना लूं। हम बचपन में भी सुनते थे, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी ये तीन आवश्यकता एक बुनियादी सुविधाओं के अंतर्गत हम बचपन से गिनते थे। रोटी रोजमर्रे की उसकी आवश्यकता का पूर्ति करता है, कपड़ा उसके दैनिक आवश्यकता की पूर्ति का माध्यम बनता है और मकान उसके सिर को ढकने के लिए सर्दी से, गर्मी से, बरसात से, किसी भी प्रकार के सुरक्षा से उसको एक समुदाय के रूप में एक जगह एक छत के नीचे अपने परिवार के साथ वह रह सके, सुरक्षित वातावरण में रह सके, इसके लिए सुविधा उसे उसकी तमन्ना रही है। आप सोचिए, मोदी जी ने तीनों प्रकार की सुविधा उपलब्ध करवाई। रोटी के लिए हर गरीब के पास उसका राशन कार्ड, कपड़े के लिए उसे तमाम प्रकार की सुविधा देकर के मिशन रोजगार के अंतर्गत रोजगार के माध्यम से ये रोजगार अलग अलग तरीके से प्राप्त हो रहा है। स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि योजना, परंपरागत कारीगरों के लिए, हस्तशिल्पियों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना, जो नौजवान पढ़ा लिखा है उसके लिए स्वयं का पीएम स्टार्टअप की योजना, पीएम स्टैंड अप की योजना, और जो थोड़ा पढ़ा लिखा है, अच्छा नौकरी रोजगार कर सकता है, पीएम स्किल की योजना, और फिर शासकीय योजनाओं में ईमानदारी के साथ उसका समायोजन हो, इसकी तमाम प्रकार की योजनाएं उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और मकान के लिए यह प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ साथ कुछ लाभार्थी ऐसे थे, कुछ समुदाय ऐसे थे जो छूते थे, उनको हमने मुख्यमंत्री आवास योजना के साथ भी उन्हें जोड़ करके उससे लाभान्वित करने का प्रयास किया। यानी संपूर्ण आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवास है तो आवास के साथ शौचालय भी, बिजली का कनेक्शन भी, उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का कनेक्शन भी, आयुष्मान का कार्ड भी, यानी ये सभी कुछ उसे प्राप्त हो रहा है। और मैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जब पिछली बार आवास पूर्ण होने के बाद कुछ लाभार्थियों के पास गया था, मैंने देखा था बहुत सारे परिवारों ने आर्थिक स्वावलंबन का एक मॉडल खड़ा किया था। जैसे अयोध्या में मैं गया था एक आवास के पास, और परिवार बड़ा भावुक था। जब मैं गया था, उसने अपने परिवार में मुझे आमंत्रित किया और उसने स्वागत किया। मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको योजना का लाभ मिलने के बाद क्या लग रहा है? उसने कहा साहब मेरा परिवार पूरी तरह आर्थिक स्वावलंबी हो गया है। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा मेरे पास आवास बनाने की मेरी इच्छा थी, लेकिन मेरे पास पहले अपना आवास नहीं था,
तो मैंने थोड़ी थोड़ी पूंजी इकट्ठी की थी। पूंजी इकट्ठी हो गई, लेकिन इतना नहीं था कि मैं आवास बना सकूं। जैसे मेरा चयन प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ और इस योजना से मैंने आवास बनाया, तो जो मेरे पास पूंजी थी, मैंने इसके लिए अपने लड़के के लिए कारोबार करने के लिए एक ई रिक्शा उसके लिए खरीद लिया। अब मेरे पास एक निश्चित आय हो गई है कि हर दिन मेरा बेटा 1,000 रुपया कमाता है, यानी 30,000 रुपये हर मंथ मेरे घर में एक आय का जरिया हो गया है। मेरा परिवार अब आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो गया है। ये अयोध्या के एक अनुसूचित जाति के उस परिवार की कहानी है, जो पहले दर दर की ठोकर भटकता था, अपना आवास नहीं था, लेकिन आज उसके पास अपना आवास है। आवास के साथ साथ आर्थिक स्वावलंबन का आधार भी बना है। ऐसे ही मैं सोनभद्र में गया था एक परिवार के पास। मैंने देखा कि उसके पास आवास की सुविधा जब नहीं थी, तब वह परिवार दर दर की ठोकरें खाता था, ठेला खोमचा लगाता था। आवास प्राप्त होने के बाद वही परिवार, मैंने देखा कि उस परिवार की महिला लाभार्थी को आवास की सुविधा प्राप्त हुई थी। पति स्ट्रीट वेंडर था और उसने पैसा इकट्ठा किया था, लेकिन इतना पैसा नहीं था कि आवास बना सके। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला, वह परिवार आवास बनाया और जो पैसा पहले से बचत था, उससे भैंस खरीद करके वो महिला लेके आती है। भैंस का दूध मार्केट में सप्लाई करके अतिरिक्त इनकम कराती है और पति के साथ सहयोगी बन करके अपने परिवार को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर की है। यानी एक योजना कैसे आर्थिक स्वावलंबन का आधार बनती है, प्रधानमंत्री आवास योजना उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और आज उत्तर प्रदेश के 2,09,421 परिवार इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। मैं इसके लिए इन सभी लाभार्थियों को, जो लाभार्थी आज इस योजना से जुड़े हैं, उनकी पहली किस्त गई है, उनको मैं बधाई देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं। आज मौनी अमावस्या का दिन भी है। आप याद करिए, प्रयागराज में 4 करोड़ श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं। मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की पावन त्रिवेणी में 4 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। वहां अयोध्या जी में भीड़ थी, काशी में भीड़ थी, गढ़मुक्तेश्वर में भीड़ थी, बिठूर में भीड़ थी, और पवित्र स्थल पर भारी संख्या में लोग सर्दी की परवाह के बगैर, शीतलहरी की परवाह के बगैर स्नान का लाभ ले रहे हैं, पवित्र स्नान का लाभ ले रहे हैं। और यहां पर मोदी जी के द्वारा आपको आवास की सुविधा देकर के इस पर्व और त्योहार को और भी अच्छा बनाने का काम हुआ है। और इसलिए मैं इन सभी 2,09,494 परिवारों को आग्रह करूंगा, मोदी जी को एक एक कार्ड जरूर लिखिए धन्यवाद का। दूसरा, सभी अधिकारियों से मेरा यह आग्रह होगा, नगर विकास से जुड़े हुए जो भी नगर निकाय हैं, उन सभी नगर निकायों से, कि नोडल अधिकारी तैनात करते हुए ये सुनिश्चित करें कि किसी भी लाभार्थी के साथ किसी भी स्तर पर चीटिंग न हो। सस्ते में उन्हें आवास के लिए मटेरियल प्राप्त हो, समय पे हो, और कोई भी उनके कार्य में हस्तक्षेप न हो, बल्कि ये पैसा जिस उद्देश्य के लिए इन्हें उपलब्ध कराया गया वो आवास समयबद्ध तरीके से इनका प्राप्त हो और दूसरी किस्त भी समय पे उन्हें उपलब्ध हो जाए। इसका वेरिफिकेशन समय के अंदर तैयार करके हमें आगे बढ़ना होगा, जिससे अब इसके बाद जो दूसरे चरण में फिर और लोगों को हमें धनराशि उपलब्ध करवानी होगी, तो उनको भी हम इस योजना से लाभान्वित कर पाएंगे। आज हमारे शहर स्मार्ट सिटी के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं, नए नए नगर निकाय बन रहे हैं, नए नए शहर बन रहे हैं, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। और स्वच्छ भारत मिशन ने तो स्वच्छता की एक नई क्रांति लाई है। लोगों ने स्वच्छ रहने को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, तो परिणाम क्या है? तमाम प्रकार की बीमारियां अपने आप दूर गई।
देखो, सरकार ने माफिया को दूर किया, आपने गंदगी को दूर किया, उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ गया और यही परिवर्तन का आधार बनता है। यही परिवर्तन है और इस परिवर्तन के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आप सभी इन योजनाओं से लाभान्वित हों, विकास की प्रक्रिया से आप सब जुड़ेंगे, इस विश्वास के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी लाभार्थियों की प्रति हृदय से बधाई देता हूं। माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के प्रति हृदय से धन्यवाद देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि समयबद्ध तरीके से आवास का निर्माण का कार्य प्रारंभ करते हुए आप सभी लोग अपना आवास बनाएंगे और इसमें खुशहाली का लाभ लेकर के उसके ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2 जरूर लिखवाएगा। इस विश्वास के साथ मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।